तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 21 सितंबर की तारीख है, रविवार का दिन है, छुट्टियों का दिन है, लेकिन खबरों की कोई छुट्टियां नहीं होती। लिहाजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कुर्मी महतो समाज के रेल टेका डहर शेका आंदोलन की। दरअसल कुर्मी महतो समाज जो है वो अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर के झारखंड, उड़ीसा और बिहार में बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल खास करके जो है रेल रोको आंदोलन चला रहा है। कल से ये आंदोलन शुरू हुआ है। इसे इनडेफिनिट अनिश्चितकालीन आंदोलन बताया गया है। लेकिन बहुत सारे रेलवे स्टेशनों में कल जो है ट्रेनों को रोका गया। बड़ी संख्या में कुर्मी महतो समाज के जो लोग थे वो जो है ट्रैक पर आ गए और रेलवे की आवाजाही को जो है बाधित किया और ये बताने की कोशिश की कि जब तक उनको एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि कई जगहों से खबरें आई, देर रात की जो आंदोलन है वहां पर स्थगित कर दिया गया, रेलवे ट्रैक को साफ कर दिया गया, यानी कि ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में कह सकते हैं ट्रेनों को रद्द किया गया, उनको डाइवर्ट किया गया, उनके समय में परिवर्तन किया गया। तो लाखों हजारों लोग जो है इससे परेशान भी हुए। लेकिन कुर्मी महतो समाज का साफ तौर पर कहना है कि उनके हक और अधिकार की ये लड़ाई है, लिहाजा ये लड़ाई लंबी चलेगी और लंबी चलती हुई ये लड़ाई आ भी रही है। लेकिन जब तक उनको एसटी सूची में शामिल नहीं कर दिया जाता तब तक उनका ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इस आंदोलन को लेकर के राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस आंदोलन को पूरी तरह से आसू पार्टी और जेएलके यानी जयराम महतो की पार्टी जो है पूरी तरह से समर्थन दे रही है। खुद दोनों के ही सुप्रीमो जो है सड़क पर उतरे, रेलवे ट्रैक पर उतरे और अपने लोगों को संबोधित किया। यानी साफ तौर पर है कि कुर्मी महतो समाज की इस लड़ाई में आसू पार्टी और जयराम की पार्टी जो है वो साथ है। लेकिन बाकी पार्टियों का कोई स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या अपने तौर पर राजनीतिक लाभ और हानि के दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन आसू पार्टी और जेएलके ने इसे समाज की लड़ाई बताते हुए खुद को जो है इस मैदान में उतारा है। यानी कहीं न कहीं जो आदिवासी समाज ये कह रहा था कि ये जो कुर्मी महतो की पार्टी है, जयराम पार्टी, वो कहीं न कहीं स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और बहरहाल कल जयराम महतो फ्रैक्चर पांव के सहारे भी मैदान में उतरे और उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया और ये बताने की कोशिश की कि उनका आंदोलन जो है जायज़ है और हक और अधिकार की लड़ाई में पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। इस बीच कुर्मी महतो समाज का विरोध करने के लिए रांची के साथ ही अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरे और ये कहा कि किसी भी सूरत में अगर कुर्मी महतो समाज को आदिवासी सूची में शामिल किया जाता है कि वो उनका पुरजोर विरोध करेंगे। तमाम आदिवासी संगठनों ने, चाहे वो बीजेपी के करीबी हों, कांग्रेस के करीबी हों, जेएमएम के करीबी हों, तमाम संगठनों ने जो कल जो है सड़क पर उतर करके कुर्मी महतो समाज का विरोध किया और कहा कि किसी भी सूरत में उन्हें जो है आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासियों की जो मापदंड है उसमें वो खरे नहीं उतरते हैं। तो जाहिर सी बात है झारखंड में आदिवासी और मूलवासी समाज जो है एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहा है। हालांकि ये पहला मौका कह सकते हैं जब आदिवासी और मूलवासी समाज जो है आमने सामने है। आज भी कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। लगातार पीआरओ रेलवे की तरफ से यह खबर आ रही है कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों को रोका गया है, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं आज भी इस आंदोलन का असर हम देख पा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो आज भी ट्रेनों को रोकने के लिए जो है वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे उसकी तुलना में संख्या कम जरूर हो सकती है। बहरहाल दूसरी खबरों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार अपने संगठन के विस्तार को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जो है मीडिया विभाग का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया और कहा कि लोगों से जुड़ने के लिए संवाद स्थापित करना बेहद जरूरी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू जो है वहां पर मौजूद थे। प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाद प्रेस पत्रकारों को भी इस बारे में जानकारी दी गई। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एसीबी से जुड़े महत्वपूर्ण कागजातों को हटाया जा रहा है, वहां से उनको नष्ट किया जा रहा है और कहीं न कहीं एसीबी में गलत गतिविधि चल रही है। इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि अगर बाबूलाल के पास, बीजेपी के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करना चाहिए, न कि इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसको लेकर के आप आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ पर पीके जो प्रशांत कुमार की पार्टी है, उन्होंने जनसुराज, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो करीबन 100 अधिकारियों और
नेताओं को जो है उनको वो सजा दिलाएंगे, जेल में डालेंगे और कहीं कहीं बिहार की जनता को वो इंसाफ दिलाएंगे। इस बीच बिहार में मुख्यमंत्री फेस को लेकर के इंडिया गठबंधन फोल्डर में एक तरह से जिज कायम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली में कहा कि चुनाव के बाद सीएम का फेस तय होगा, जबकि आरजेडी लगातार तेजस्वी यादव को प्रपोज कर रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, आज एशिया कप का महत्वपूर्ण मुकाबला है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला है। अगर आज पाकिस्तान को हार मिलती है तो ये कहीं न कहीं तो 3 लगातार शिकस्त मिलेगी। इसकी वजह से पाकिस्तान कहीं न कहीं प्रेशर में है, दबाव में है। हालांकि इसका असर यह है कि बड़ी संख्या में जो टिकट की बिक्री हुई है, जो कि चिर परिचित खेल है और कहीं न कहीं इस मुकाबले को लेकर के बड़ी इंतजार था। इससे पहले जो पाकिस्तान को इंडिया ने शिकस्त दी है, अब एक बार फिर से जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह है, पाकिस्तान की जब बात हो रही है, वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो सऊदी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, जिसमें अगर एक दूसरे देश पर कोई भी हमला करता है तो ये दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को जो है परमाणु शक्ति से सुसज्जित करेगा, यानी परमाणु शक्ति से सहयोग करेगा और उसको कहीं ना कहीं मजबूत करेगा। अगर ऐसा हो पाता है तो जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी रणनीतिक तौर पर और ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत बड़ा परिवर्तन जो है खासकर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। ऐसा हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उनके बयान को लेकर के वो खुद देश में जो है घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका से महत्वपूर्ण खबर है, खास करके जो टेक एम्प्लॉई हैं H-1B वीज़ा को लेकर के वहाँ काम कर रहे हैं, उनके शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है। खबरों के मुताबिक अभी जो उनको जो 88,000 का जो फीस देना पड़ता था, अब उनको 88 लाख का फीस देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है करीबन 100 गुना की ये वृद्धि हुई है और ट्रंप प्रशासन ने इस पर सहमति भी दे दी है। इससे कहीं ना कहीं वहाँ हड़कंप की स्थिति है और ज़्यादातर भारतीय टेक एम्प्लॉय को इस पर कहीं कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान जो है देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। तो जाहिर सी बात है अमेरिका में भी इसको लेकर के एक तरह से वहाँ पो की स्थिति है। वहाँ के जो बड़े टेक जायंट है उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। जो भारतीय अगर उनको कामगार नहीं मिलेंगे, भारतीय अगर उनको टैलेंट नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनके कामकाज को भी नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप जो है किसी भी सूरत में अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं और इसी वजह से हम 88,000 की फीस को 88 लाख में तब्दील कर दिया है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी जो है तमाम तरह के एम्प्लॉय जो है जो भारत से या दूसरे देशों जाकर रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात उनको देश लौटना पड़ेगा और इसका नुकसान देश को यानी कि भारत जैसे देश को भी और अमेरिका को खुद भी उठाना पड़ेगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू।